अब भाभी, तो ये पल्लू भी ना, भाभी क्यों अपनी ये अदाएं दिखा के पागल करती हो? और तुम्हारी नाभि का जो ये लॉकेट है ना, जान लेता रहता है। क्या ही करूं इसका? भाभी का तो नहीं है, पूछ लेता हूँ, मैं ही पहना दूंगा। भाभी। अरे ऋषि, हाँ। अच्छा वो तुम आ गए। आओ ना, देखो ना, मैं से साड़ी नहीं पहन पा रही हूँ मैं। साड़ी? अरे मैं एक्सपर्ट हूँ ना, मैं पहना देता हूँ। अरे ऐसी कैसी यार, बात कर दी? तो पहले ही आ जाते हैं। 1 घंटा हो गया, मुझे ये पल्लू ही नहीं सेट हो पा रहा है। पल्लू तो मैं सेट कर दूंगा और आपको भी मतलब कर दूंगा। ये दिखाओ मेरे को, और ये बताओ ये किसका कच्छा है? कच्छा नहीं है, ये मेरा टॉप है। ओ हाँ, टॉप है। हाँ टॉप है। आप ही की महक आ रही है इसमें से। ये पकड़ो ना आप, हमारी छत पे आ गया था उड़ के। देखो अभी इसको ना ऐसे 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 करके, और ना ऐसे करके घुसेड़ लो। तुम पागल हो क्या? कोई आके देख लेगा तो क्या करूँगी? कोई बात नहीं, तुम्हें भी नहीं आता तो मैं ऐसे डाल लेती हूँ। ऐसे तो अच्छा लग रहा है ना? हाँ भाभी, ऐसे लग रहा है ना? अच्छा, बहुत प्यारा लग रहा है। और देखो इस पे ना फूल बने हुए हैं, पत्तियाँ भी हैं। वाह, कितनी अच्छी साड़ी है ना, आपकी जैसी खूबसूरत है। हाँ, मैंने ठीक कर लिया है पल्लू, तुम टेंशन मत लो। कोई बात नहीं। अब कभी भी आपकी जो साड़ी है ना वो ख़राब हुआ करे तो आप ना ऐसे ही मुझे बुला लिया करो। मैं ना एक्सपर्ट हूँ ठीक करने में। अरे देवर जी, पहले ये बताओ, साड़ी ठीक करने आए थे या फिर कुछ और ही करने आए थे? इरादे तो मेरे बहुत से थे भाभी, लेकिन क्या करूं, साड़ी ठीक कर दी। अब इरादे बता दूंगा ना तो आप कहीं मेरे को भगा ना ले चांटे वांटे मार के। अरे देवर जी, तुम्हारे इरादे सुन के मैं तुम्हें थप्पड़ क्यों मारूंगी? कैसी कैसी बातें करते हो, नादान हो ना, इसीलिए। तुम बोलो ना, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी सारी विश पूरी करूंगी। विश? तो भाभी आज मैं तुम्हें सेंटा क्लॉज समझ के विश मांग लूँ, आप कर दोगे पूरा? हाँ हाँ, सेंटा क्लॉज मांगो या फिर मुझे जो बनाना चाहो वो बना लो। भाभी ये अदाएं दिखाती हो ना, कसम से मेरे ना मिस से चढ़ जाती है। अब छोड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी ना बस एक विश पूरी कर दो। जो हिस्सा आप पेट और इसके मतलब पैरों के बीच का होता है ना, वो मेरे नाम कर दो। मैं खुश, आप खुश, सब खुश। ओ हेलो, लिमिट क्रॉस नहीं करनी, ठीक है? तमीज से बात करो। ये क्या बोल रहे हो तुम? भाभी लिमिट, भाभी हूँ मैं तुम्हारी? लिमिट क्रॉस कहाँ कर रहा हूँ मैं? जो बोलना था आपने ही तो बोला कि जो विश मांगनी है मांग लो। अब एक तो खुद ही बोलते हो, अब मैंने विश मांग ली तो आपने मेरे को ही डांट दिया। अरे मेरे भोले से बाबू, मैं मजाक कर रही हूँ, डोंट बी सीरियस। हाँ तो मतलब जो चीज़ मैंने मांगी है वो मुझे आप तैयार हो देने के लिए? हाँ बिल्कुल भी नहीं, ऐसे थोड़ी ना कोई भी चीज़ तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। तुमने मांगी और मैंने तुम्हें गिफ्ट कर दिया, पहले वो तो करो जो मैं चाहती हूँ। तो आप बताओ ना क्या चाहती हो, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। परसों तुम्हारे भैया की और मेरी एनिवर्सरी है, और मुझे ना उस एनिवर्सरी पे 1.5 लाख रुपए की ड्रेस पसंद आई है। तुम्हारे भैया मुझे दिला नहीं रहे हैं, तो तुम एक काम करो ना, तुम ही मुझे दिलाने लेके चलो। भाभी 1.5 लाख? देखो ना, मैं जॉब कर कर के ना बाइक के लिए पैसे जमा करे हैं। चलो मैं बाइक तो बाद में भी ले लूँगा। आप 1.5 लाख जो आपने पसंद की है चीज़ वो दिला देता हूँ, उसके बदले में भी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बिलियन की प्रॉपर्टी मिलेगी तुम्हें। हाँ हाँ वही। अब लेकिन मेरी भी एक शर्त है फिर। हाँ बोलो ना, कैसी शर्त और कहाँ की शर्त? कि जब मैं इतने सारे पैसे आपको दूंगा। पैसे नहीं चाहिए मुझे, ना ही मैंने तुमसे पैसे मांगे हैं। ये चीज़ मत बोलना, मैंने सिर्फ ड्रेस मांगी है, और वो ड्रेस कितनी भी महंगी हो वो तुम अफोर्ड करके लाओ मेरे लिए। ठीक है, मैं वो ड्रेस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने जो चीज़ मांगी है ना वो फिर मेरे को डेली चाहिए। 1.5 लाख के बदले डेली? जी हाँ। ठीक है देवर जी, दे दूंगी तुम्हें डेली, लेकिन फिर मुझे भी 1.5 लाख रुपए की ड्रेस रोज डेली चाहिए। मैं डेली कहाँ से दूंगा? तो फिर मैं भी कहाँ से दूंगी डेली? मैंने तो यही पैसे इतनी मुश्किल से जोड़े हैं। अच्छा बाबा ठीक है, तुम मुझे एक बार देना और मैं तुम्हें बार बार दूंगी। हाँ ये ठीक है। हाँ ये तो तुम्हें ठीक ही लगेगा। हाँ डील डन है भाभी।
क्योंकि पता है क्या है, मैं तो मैं ऐसे देखता हूँ ना चुप चुप के, तो मेरे से रहा नहीं जाता। अब सामने से हमारी डील डन हो गई है ना, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे चाहे वैसे कर लेंगे, जब चाहे तब कर लेंगे। हाँ, तुम्हारा राज चल रहा है ना, जब चाहे जब मर्जी कर लोगे। हमारा तो पति है नहीं, जैसे कि हमारे ऊपर तो नजर नहीं लगता है। इतनी सुंदर बीबी उसको ऐसे ही मिल गई है ना, किराए पे खरीद के लाया मुझे। अब पति को पत्नी सुंदर मिल गई, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को तो गुस्सा आता है, आप उनको मिल कैसे गए? अब उनके बस की तो वैसे भी कुछ है बची ही नहीं है करना। तुम्हें तभी पता है उनकी बस की नहीं है? तुमने भी लेकर देखा है क्या? नहीं, वो मैंने कलेश देखा है ना, वो तो कलेश तो हर मियाँ बीबी के बीच में होता है। लेकिन आपके हाँ उतनी वो है ना हुड़क जिसे कहते हैं, वो आपको उनका पसंद ही नहीं आता। पता नहीं शादी से पहले आपने कितना सुनो लिया। ना देवर जी, क्या तुम मेरे पति के लेके ही बैठ गए हो? छोड़ो इन सारी बातों को और करते हैं वो करने आए हो जो शुरुआत। अरे मेरी भाभी सब्र करो, मुझे एक बात बताओ तो, कि शादी से पहले भैया के अलावा आपने किस किस के साथ किया है? अभी तक तो किसी के साथ नहीं। लॉयल थी तुम्हारे भैया के लिए। भाभी रहने दो, झूठ मत बोलो। आपको देख के लगता नहीं, जितनी गर्मी आपके अंदर है ना, पक्का आपके कम से कम 35-40 बॉयफ्रेंड रहे होंगे। अरे बाबा, तुमसे क्या छुपाना। लो तुम्हारे सर की कसम, कोई नहीं था भाभी मेरा। लौता हूँ, मेरे सर की कसम मत खाओ। मैं भी तुम्हारे सर की कसम खा रहा हूँ। आप भी क्या, आप भी मर जाओ अगर भैया की दूसरी कोई गर्लफ्रेंड हो। आपसे प्यार करते हैं लेकिन नल्ले हैं, सच बता रहा हूँ। कसम खाइए आपकी, मैंने झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, मान लिया कि तुम मुझसे ही प्यार करते हो। और वैसे भी ना, ये कसम वसम कुछ नहीं होती। इन सारी बातों को छोड़ो और जो मेरे साथ करने के लिए आए हो ना, उन सब चीज़ों को करो। इतनी जल्दी? शुरुआत मैं करूँगी, ख़त्म तुम कर देना। हाँ ठीक है, कर देता हूँ। लेकिन लेकिन क्या देवर जी? ड्रेस नहीं चाहिए क्या? ड्रेस? आपने तो बोला ड्रेस के बदले। हाँ, पहले ड्रेस। सॉरी, भूल गई थी। भूल गए थे ना, इसलिए तो मैं कह रहा था पहले अपनी जो डील है ना उसको फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो चाहिए। अरे एक अच्छा बैग हो ना। अरे सॉरी, ये आपको टॉप है मेरा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले अपनी डील डन कर लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, है ना? सोच लेंगे। चलो शुरुआत तुम ही कर दो फिर। उस चीज़ का लालच नहीं होता ना, तो कसम से कह रहा हूँ, मैं तो आपकी ज़बान ना ब्लेड से काट के और ऐसे ही फेंक देता, क्योंकि आप जब बोलते हैं ना इतना कड़वा बोलते हैं, मेरे कानों में से खून निकल जाता है। चलो छोड़ो। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आप अब रहने दो, अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एक काम करती हूँ, तुम्हें इस घर से ना धक्के मार के बाहर निकाल देती हूँ, फिर रूम में आने की जरूरत नहीं। निकाल निकलो, देना चलो। ड्रेस। अरे हाँ शिट। हाँ, ड्रेस दूंगा ना, वो लूँगा, ड्रेस दूंगा, फिर वो लेता रहूँगा। अच्छा सुनो तो, तुम करने से पहले वो लेकर आए हो क्या? मैंने बोला ना अभी तो पैसे जोड़े ही हैं, ले आऊँगा तुम्हारी ड्रेस। ड्रेस नहीं, मैं कुछ काम करने से पहले की बातें कर रही हूँ। कुछ काम करने से पहले क्या लाना था? अरे बाबा, सेफ्टी। ओह, सॉफ्टी खानी है आपको? सॉफ्टी नहीं, सेफ्टी। अच्छा वो, ओए ले, वो तो मैं लाया नहीं, क्योंकि मैं ऐसा कुछ सोच के ही नहीं आया था। भैया की देख लो ना, कहीं एक आधी पड़ी हो फटी उटी। अरे डफर, पड़ी होती तो मैं तेरे को अभी तक दे नहीं देती। कुछ नहीं है, सारे पैकेट्स खा ले हैं। खा लिए? अच्छा एक बात बताओ, भैया ने ना लास्ट टाइम आपके साथ कब किया था और कैसे किया था? बिना उसके किया था क्या? मैं बिना उसके कभी कर ही नहीं सकती, क्योंकि ना मेरे सर के ऊपर जिम्मेदारी आ जाए वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मेरा फिगर भी तो खराब हो जाएगा। भाभी फिगर की तो आप बात नहीं करो तो अच्छा है। अब मैं क्या, नहीं बहुत तुम्हारी अच्छा तरह खराब तो नहीं है मेरा फिगर। बहुत अच्छा है भाभी। मेरा तो देखो ना पेट निकला हुआ है। अब तो मेरा भी थोड़ा थोड़ा निकलने लगा है। कोई बात नहीं भाभी, आपका अंदर हो जाएगा नींबू पानी पीना। अब सुनो मेरी बात, मैं कह रहा था कि अब बिना उसके आप करना नहीं चाहती, तो मैं क्या कह रहा था, ड्रेस ला तो रहा हूँ, और मेरे पास ना ये भी है। ये क्या है? इससे कुछ हो सकता है क्या? मैंने सुना है कि तेल लगा के कुछ करो ना तो वो सब नहीं होता जो आप डर रही हैं जिससे। अरे गधे, वो तेल और इस तेल में बहुत फर्क है। इसको लगा के देख, पता चल जाएगा तुझे। इसकी महक से ही पता चल जाएगा। महक तो अच्छी है भाभी, लेकिन देखो मैं रिस्क नहीं ले सकता आपको लेके, क्योंकि मैं आपको पसंद बहुत करता हूँ ना, इसलिए। चल ठीक है, तू कहता है, पसंद भी करता है, तेरे पास पैसे भी नहीं है, तो एक काम कर, तू ऑनलाइन ऑर्डर कर दे, मैं पैसे दे दूँगी। अरे हाँ, ऑनलाइन भी तो कर सकते हैं। मैंने तो सोचा ही नहीं भाभी, आप कितने समझदार हैं ना। मैं तो कहाँ, अभी पता है पन्नी के बारे में सोचने लग गया था कि पन्नी यूज़ करना ना पड़ जाए। अबे ओ गधे, गवार है क्या तू? इतना पढ़ा लिखा एजुकेटेड है और ऊपर से पन्नी की बात करता है। छी। भाभी समझ नहीं रही हैं आप,
आपके पास बैठा हूँ ना, असर हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, असर? अब मतलब मंगा लेंगे, ऑनलाइन मंगा लेंगे, कर लेंगे। मैं कह रहा था भाभी, अब तो सोचे मत कुछ करने की। भाभी ड्रेस नहीं चाहिए, रख ले अपने पास। और कुछ भी ले लेना, कोई बात नहीं। एक और बता कुछ जैसे कि? उसके बाद मैं और पैसे जोड़ लूँगा ड्रेस के अलावा, और जो आपको चाहिए ना 1-1.5 लाख का, वो मतलब दिला दूँगा मैं। ठीक है, तो एक काम कर, बातों में वक्त ज़ाया मत कर और फटाफट से मेरे करीब आ जा। हाँ मैं वैसे ही आ जाता हूँ भाभी। ये लो, अब करें शुरू, क्योंकि क्या है ना, मेरे अंदर के जो अरमान है ना, वो ना उफान मार रहे हैं अंदर ना, ज्वालामुखी सा ना फटे जा रहा है। अब तुम्हें अगर ड्रेस दे रहा हूँ तो मेरी भी बात मानो ना। हाँ लो देवर जी, मान ली तुम्हारी ब्रेड। चलो ना शुरू करते हैं। हाँ क्यों नहीं, अब तो मौका भी है और दस्तूर भी।